नवाज शरीफ कैसे वजीर आजम थे? जितना वो कर सकते थे डिलीवर, चीफ साहब को खुलकर नहीं काम करने दिया गया। मैं हक की बात करूंगा, आपको नहीं छोड़ेंगे। आज उनका इरादा है अंदर घुसने का पीएम हाउस में। आपकी ज़िंदगी में नवाज शरीफ कैसे आए? एक्चुअली मैंने PMLN ज्वाइन की थी जब मियाँ साहब एग्जाइल में थे 2006 में। उसके बाद 2007 में मियाँ साहब तशरीफ़ ले आए, तो वहाँ मॉडल टाउन फिर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया सेल में मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी और परवेज़ रशीद साहब को मैं असिस्ट करता था। तो वहाँ ज़ाहिर है वो 2008 का इलेक्शन था जिसमें बेनज़ीर साहब शहीद हुई थी। बिल्कुल। मैं था, नवाज शरीफ साहब थे और परवेज़ रशीद साहब थे। तो वहाँ मुझे मियाँ साहब ने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एज़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर काम करें, तो आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा जी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो फिर उसके बाद तो आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी, फिर आप ऐसे PM रहे? ऐसे PM तब रहा मैं जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में। 2013 से लेके 2015 तक मैं उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर था। तो इस दौरान क्या मामूल होता था? यानी आप पॉलिटिकल सारे मामला तो मेरे ज़रिए ही होते थे। ठीक है। मीटिंग्स हैं अगर जो भी, लेकिन चूंकि पहले एक्सक्लूसिवली मैं ही मेरे ज़रिए होता था। फिर ज़ाहिर है जब आप इक़्तिदार आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, तो फिर आपका अपना एक इंटरनल एक्सटर्नल विंग स्टाफ होता है, MS साहब होते हैं, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन मेरी असाइनमेंट थी फिर यही कि भी आप पार्टी के मामला जो थे, जितने सारे पॉलिटिकल मामला, वो मैं ही करता था। तो और वजीर आजम नवाज शरीफ कैसे वजीर आजम थे? देखिए नवाज शरीफ साहब एक, मैं अगर उनको डिस्क्राइब करूं, वो बड़े कसीरुल जहद शख्सियत है उनकी। एक उम्दा शख्सियत है। एक सबसे जो अच्छी मुझे उनमें बात लगी कि वो एक फैमिली ओरिएंटेड शख्स हैं और कॉम्पिटेंट हैं, विजनरी हैं, आइडियाज़ हैं उनके पास, हाउ टू टेक ऑफ पाकिस्तान। और कोशिश भी की उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने। लोड शेडिंग आपको याद होगा कितनी होती थी, 18 घंटे, वो ख़त्म की। CPEC लाए, काम तो किए हैं उन्होंने, लेकिन रुकावटें रही। जब भी नवाज़ शरीफ को मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को खुल कर नहीं काम करने दिया गया। यार देखिए ना, एक जो आप ये बात कहते हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी राहें जुदा हो चुकी हैं, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे रहनुमा, खुद नवाज शरीफ भी ये बात कहते हैं अपनी निजी महफिल में भी और बाहर भी। और उनके मुखालफिन या अवाम में जो ये बात है वो यही है कि यार ये 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, इनके भाई वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं। तब इस फैमिली के बारे में या नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहना कि इनको मौका नहीं मिला, ये कौन सा मौका है, कैसा मौका नहीं, है? मैंने ये नहीं कहा। पहली बात है कि मैं आज भी नवाज शरीफ साहब का उसी तरह एहतराम करता हूँ जिस तरह मैं जब जमात में था करता था। ठीक है, नंबर 1। हाँ, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, वो मेरा राइट था, मैंने उस राइट को एक्सरसाइज किया, हमेशा किया। मियाँ साहब की मौजूदगी में भी किया अगर उन्होंने कोई राय मांगी, और सेनेट के फ्लोर पे भी किया। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितना वो कर सकते थे डिलीवर, उतना मैं समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि उनको टर्म पूरी कभी करने नहीं दी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट कह लेंगे, जो भी कह लीजिए, उसको आप फेट कह लें, मैं तो ये कहूँगा। मुकद्दर में भी तो होता है ना, चीज़ें हो जाती हैं, नहीं आप करना चाहते हैं, नहीं होती हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की हद तक ये बात कह सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में। नवाज शरीफ जो करना चाहते थे शायद दूसरा से कर नहीं पाए। हाँ, टाइम नहीं उनको मिला, फिर उलझाव पैदा हो गया उनका। क्योंकि मियाँ साहब हमेशा, जो मैं समझता हूँ, वो इंडिपेंडेंट तबीयत के मालिक हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर आए। लेकिन उस वक़्त, मैं 2013 की बात अब करने लगा हूँ, लेकिन उस वक़्त आपके सामने के हालात हैं कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इमरान खान की तरफ झुकाव था। देखें ना, 2013 में हम आते हैं, पहले 6 महीने हमें इफ्तिखार चौधरी नहीं चलने देता। वो एक सीनियर सुपीरियर प्राइम मिनिस्टर बन के एग्जेक्टिव के फैसले करता था। एक 2013 में गवर्नमेंट आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। मैं हक की बात करूंगा ना, मैं आज नहीं हूँ PMLN में, लेकिन मैं तारीख को मसख नहीं कर सकता। ठीक है। 2014 में आपको धरने शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ नवाज शरीफ को काम करने दिया गया? चाइना का सदर आ रहा है, उसका दौरा मुलतवी करवा दिया जाता है। क्यों किया गया ये? तो जब ये धरने आए तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो रिपोर्ट्स आ रही होंगी, जाहिर बात है उनको भी
एजेंसी रिपोर्ट करती है कि हजूर आपके ख़िलाफ़ ये महाज है, इसके पीछे ये ताकत है, इस तरह से, तो जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आई, आप भी आसपास कहीं पे थे, क्या था मियाँ साहब का रवैया, क्या सोचा उन्होंने, क्या कहा? मियाँ साहब ने कहा कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बहुत प्रेशर्स थे, मैसेजेस आए थे कि जी आप स्टेप डाउन कर जाएं। ये जनरल राहील शरीफ का दौर है? ये जनरल राहील शरीफ का दौर है, बिल्कुल। मुझे याद है। तो ये मैसेज किसके थ्रू आता है? ये बस जो लोग आते हैं, कई आते हैं, सिविल वाले भी आ जाते हैं, और उन्हीं की तरफ से आते हैं, और उन्हीं की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो बड़े चैनल्स होते हैं। तो स्टेप डाउन कर दें, वरना क्या करेंगे? वरना वो जो इमरान खान साहब कहते होते थे, गले में रस्सा डाल के घसीटूंगा तुझे। एंड आई रिमेंबर वो रात, गालिबन ये अगस्त की 30 या 31 होगी, तो उस दिन इन्होंने कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसेंगे, अगर आपको याद हो जी। तो मैं चूँकि पीएम हाउस में होता था हर वक्त, तो मैंने मुझे एक बहुत अहम जो वहाँ के पीएम हाउस के एक स्टाफ के आदमी ने मुझे बुलाया, मेरा उनका ज़ाती ताल्लुक था। उन्होंने मुझे कहा कि किरमानी साहब आप चले जाएं यहाँ से। अच्छा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि आज उनका इरादा है अंदर घुसने का पीएम हाउस में, हमें तो वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने उससे कहा अच्छा। तो मैंने ये बात सुन के, तो प्राइम मिनिस्टर, ये शाम का टाइम था, कोई मगरिब से करीब या पहले, तो मैं जल्दी से अंदर गया। मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूं, नवाज शरीफ साहब से। तो मियाँ साहब जौन से थे वो अपने फैमिली विंग में जा चुके थे। तो मैंने कहा वो वैले को कि उन्हें कहो मैंने बात करनी है, ज़रूरी है। तो मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, कहते हाँ बताओ। तो मैंने कहा जी कि आप तुसी गए नहीं? मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाना। नहीं, ये गए नहीं से मुराद क्या था? कि मतलब मुझे कह रहे थे कि अब तो ख़त्म हो गई थी ना मीटिंग्स वगैरह जो थी, अच्छा, तो अच्छा, तुम अच्छा, अपने घर नहीं गए या जहाँ भी रहे, तुसी गए नहीं? मैं कहा नहीं, मैं तो जाओ। मैं कहा नहीं जी मैं इधर ही हूँ। क्यों? मैं कहा सर आज रात काफ़ी भारी है। तो मैंने उन्हें कहा कि इस तरह मुझे कहा गया है। तो ये कह रहा है इमरान खान भी के गले में रस्सा डालकर खींचूंगा। तो नवाज शरीफ ने मुझे कहा कोई बात नहीं, खींचने दो। अच्छा। हाँ, सारी दुनिया को मीडिया दिखाएगा कि पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के गले में रस्सा डालकर खींचा जा रहा है। मैं कहा सर नहीं, हमारे लिए तकलीफ दे बहुत है। मुझे याद है इसाक डार साहब भी मौजूद थे उस मौका पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर को। तो मैंने कहा आप लाहौर चले जाएँ। कहने लगे मैं तो नहीं जाऊँगा, आने दो उनको। एक तकरार शुरू हो गई मेरी और मियाँ साहब की। तो फिर नवाज शरीफ साहब को हमने फोर्स करके लाहौर भिजवा दिया था। नहीं तो क्या इतना आसान था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग घुस जाते और ये कर लेते? उन्होंने आ जाना था जी। आ जाना था जी। जब एक मुझे, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद रहते तो ये हो जाना था। ये होना था। जो वहाँ मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नाम आपको ताकतवर आदमी, उसने मुझे कहा कि हमें नहीं कुछ कहेंगे, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप जाएं यहाँ से, आप क्या कर रहे हैं। वो मुझे कह रहा है, वो मैसेज दे रहा था बेसिकली। जाहिर है।